Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is triangles and circles. तो यहाँ पर हम triangles और circles की properties पढ़ेंगे one by one. तो चलिए start करते हैं. तो देखिए triangles के बारे में हमें basic सी चीज़ें तो बहुत सारी पता हैं. Just like जो triangle है three sided polygon है, ठीक है, जिसमें आपके पास three sides होती है, three angles होते हैं, three vertices होते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे PQ first side, then QR second एंड आर पी इज थर्ड साइड. अगर आप इसके अंदर कुछ भी देखते हैं दैट इज अ इंटीरियर पार्ट, बाहर देखेंगे दैट इज अ एक्सटीरियर पार्ट. एंगल की बात करें तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, इसके तीन एंगल्स हो गए हैं, ठीक है. तो चलिए उसके बाद आगे देखो. उसके बाद आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. जस्ट लाइक यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, दैट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो देखिए बाउंड्री के अंदर कुछ भी पॉइंट लाई करेगा दैट इज द इंटीरियर पार्ट, जस्ट लाइक दिस वन. बाउंड्री के बाहर कुछ भी लाई करेगा दैट इज द एक्सटीरियर पार्ट. तो इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है. तो चलिए हम द बेसिस साइड्स देखते हैं. पहले है हमारे पास स्केलिंग ट्रायंगल जिसमें आपकी तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें आपके पास दो साइड्स क्या होंगी, सेम, एंड जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट. नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्वेलेटरल ट्रायंगल. इसमें क्या होता है आपकी जो थ्री साइड्स हैं सारी क्या होंगी इक्वल, जस्ट लाइक 1 2 3, ठीक है. ओके. नेक्स्ट अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो सबसे पहला आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर आपके तीनों एंगल ट्रायंगल की 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाई करेंगे. इसका नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल. अगर आपके ट्रायंगल में एक एंगल एक ही पॉसिबल है वैसे तो जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा दैट इज ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल. थर्ड वी आर हैविंग राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारे पास यहाँ पर आता है 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. देन वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों क्या हो गए हमारे ऑफ 60 डिग्री, ठीक है. देन वी आर हैविंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि अगर आपके तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री. तो ऐसे हमने यहाँ पे तीन एंगल्स को ब्रेक करा है, स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट करने की कोशिश करिए तो देखिए स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ऑफ. इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर. ओके, सो हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टी 1 दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. तो आपने देखा ये दोनों अपोजिट्स, दोनों साइड्स इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. ओके. देन वी आर हैविंग एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो अगर आपके दोनों एंगल्स हैं उसके अपोजिट साइड्स हैं तो वो एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी 3 दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अगर आप देखते हैं एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज ओके. तो इसी के साथ हम आ गए अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पर. यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. तो अगर हम यहाँ पे सी पार्ट देखें, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज हाउ मेनी एंगल्स, ठीक है. तो यहाँ पे एंगल्स आर इक्वल तो हम बोलेंगे हैज ऑल एंगल्स इक्वल. ओके. नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे देख लेते हैं हैज राइट एंगल, हाउ मेनी राइट एंगल, ओनली 1. ओके. चलिए इसी के साथ हम चलते हैं यहाँ पर. ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. इट इज बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अगर हम यहाँ पर देखेंगे इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 120 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 50 डिग्री एंड फाइंड द अदर एंगल्स. ओके, वी हैव 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. तो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड हियर वी आर हैविंग डी. तो यहाँ पर करेंगे द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 120 डिग्री. ओके, हो गया हमारे पास 120 डिग्री. इंटीरियर एंगल देखेंगे एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल्स ये दोनों हो जाएंगे तो एक इन्होंने यहाँ पे गिवन है 50 डिग्री.
तो अदर एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी का जो रूल है, जस्ट लाइक एंगल ए सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर आता है हमारे पास बी ए सी कितना है, बी ए सी तो हमें नहीं पता, ए बी सी देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रीम एंगल दैट इज 120 डिग्री। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल बी ए सी। ठीक है, चलिए इसको माइनस करेंगे, सो वी आर हैविंग 70 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए जो भी आपने एंगल्स लिया, अगर सम 80 डिग्री आ रहा है देन दे आर कंसिडर्ड टू बी इन ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर देखते हैं दिस 120 30 प्लस 30 60, ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्लासिफाई द ट्राइंगल्स शोन इन द फिगर 9.28 एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, आइसो, मतलब ये कैटेगरी वाइज बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, तीनों एंगल्स हमारे क्या हैं 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया एक्यूट एंगल प्लस इक्विलेटरल एंगल। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोगों को बाइफिकेट करके यहाँ पर आंसर्स देने हैं। चलिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अभी बोले गए इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 50, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ, फाइंड ओ बी सी। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बाइसेक्टर लिया और यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दिया, एंड ये बोल रहे हैं हमारे पास एंगल ए जो है वो है 50 डिग्री, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं जो बाइसेक्ट करें। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं है, हमें नहीं पता, और आपको ये बताना है बी ओ सी दिस एंगल, इसको एक्स मान लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर करेंगे तो एंगल ए हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी equals to 180 degree minus 50 degree, and here we are having angle B plus angle C equals to 130 degree. Okay, तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया V plus C। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने बाइसेक्टर करा, तो यहाँ पे क्या हो गया हाफ ऑफ बी हाफ ऑफ सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 130 डिग्री। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 65 डिग्री। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल बी कितना होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर ओ बी सी, एंड हाफ ऑफ सी कितना होगा ओ सी बी। तो चलिए ये कितना हो गया 65। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू कितना आ गया 65 डिग्री। ठीक है, जो हमने लास्ट सॉल्यूशन करा था। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब आता है इन ट्राइंगल बी ओ सी। अब यहाँ पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अब देखिए ये हो गया हमारे पास एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, अब प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए अब इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का सम तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज जो हमने पहले इक्वेशन से निकाला दैट इज 65 डिग्री, एंड एंगल बी ओ सी कितना था हमारा एक्स जो हमने एज्यूम करा था, एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास 180 डिग्री। ये प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। सो दिस विल बिकम ये हो गया 120 115 डिग्री एंगल एक्स,
जो कि हमारा एंगल क्या था, BOC 115 डिग्री। ओके, तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व करा है। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सर्कल। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल एक हमारा ऐसी फिगर जो हम कंपास के थ्रू बनाते हैं। तो उसमें एक सेंटर होता है, एक रेडियस हम मेजर करते हैं और एन से सर्कल फॉर्म करते हैं। तो ये जो बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, देन उसके बाद आते हैं हमारे पास, अगर हम एक सेंटर से पास आउट होते एक लाइन ड्रॉ कर दे तो वो होती है हमारे डायमीटर। तो ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाफ। ठीक है, एंड उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी वही इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट, सर्कल की बाउंड्री के अंदर जो भी है दैट इज आर इंटीरियर पार्ट, और बाहर देखेंगे तो दैट इज आर एक्सटीरियर पार्ट। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बाउंड्री को टच करते हैं, दीज आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो मानी जाती है वो मानी जाती है डायमीटर, क्योंकि वो सेंटर से पास आउट होते हुए बाउंड्री को टच करती है। ओके, देन आता है हमारे पास सेकेंड। सेकेंड एक लाइन होती है जो सर्कल को अंदर से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास टेंजेंट, जो क्या करती है, बाहर से बस एक ही पॉइंट पर टच करती है। अंदर से इंटरसेक्ट करती जा रही है, दैट इज सेकेंड, और बाहर बाउंड्री पे टच कर रही है, दैट इज आर टेंजेंट। ओके, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है तो आप ध्यान रखेंगे। देन आता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड बनाने के बाद देखिए जो हमारा पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट। अगर स्मॉलर पार्ट है माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट है तो मेजर सेगमेंट। अब उसके बाद आता है हमारे पास आर्क। अब देखिए सर्कमफ्रेंस जो है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अगर उसको हम कंबाइन करें तो मतलब उसका कुछ भी एक पार्ट ले लें, ठीक है, वो क्या बन जाती है, आर्क। स्मॉलर पार्ट दैट इज माइनर आर्क, बिगर पार्ट दैट इज आर मेजर आर्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे सेंटर से 2 रेडियस लेते हैं जस्ट लाइक ए एंड बी, एंड इसके बीच का जो एरिया ऑक्यूपाई होता है दैट इज आर सेक्टर। सेक्टर ये छोटा सेक्टर तो माइनर सेक्टर, इफ वी टॉक अबाउट द बिगर पार्ट दैट इज आर मेजर सेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट सर्कल्स। अब यहाँ पर आता है कोसेंट्रिक सर्कल्स। अगर आप एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के सर्कल्स फॉर्म करते हैं दैट मीन्स दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑब्वियसली जिसमें एक कॉमन कॉर्ड आ जाएगी और 2 सर्कल्स एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर भी कर सकते हैं। द सर्कमस्क्राइब सर्कल्स। सर्कमस्क्राइब मतलब कि फिगर के बाहर, सर्कमस्क्राइब है मतलब सर्कल के अंदर एक फिगर है। ठीक है, इनस्क्राइब सर्कल मतलब सर्कल जो फिगर के अंदर होगा। चलिए ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देखी, अभी डिस्कस करी थी। चलिए यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 2, एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधा डेफिनेशंस के बाद फिल इन द ब्लैंक्स पर। यहाँ पर देखते हैं डी पार्ट, अ डैश इज एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस। चलिए इसको कट कर देना, पता नहीं कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं ई पार्ट पर, ऑल रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ओके, बी पार्ट देखेंगे, अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट्स मार्क करने के लिए बोले गए, तो यहाँ से एक ले लेते हैं 10th क्वेश्चन, इसमें हमें सेक्टर बनाने के लिए बोले गए। ओके, तो चलिए यहाँ से एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है विद द सेंटर ओ ऑफ रेडियस 4.5। तो चलिए हम क्या लेंगे, अपना कंपास विद रूलर, हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे 0 पर एंड इसको ओपन करेंगे 4.5 पर। हो गया, चलिए इसको अब हटा देते हैं एंड इसको हम यहाँ पर लेंगे और एक सर्कल फॉर्म कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमसे बोला गया है ड्रॉ अ सेक्टर ऑफ एंगल 65 डिग्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए जस्ट लाइक दिस। फिर आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। ओके, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 65 डिग्री। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जस्ट लाइक 60, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज आवर 65 डिग्री। ओके, इसको हटाएंगे, तो आप भी हटो
और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया हमारा सेक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। इसको यहाँ पे करेंगे दैट इज ऑफ मेजर सेक्टर। ओके क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम वापस अपने एक्सरसाइज पर और देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।